तो शाम स्थानीय बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का स्वतंत्रता आंदोलन का अपठित अध्याय हरियाणा के संदर्भ में विषय पर आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार भारद्वाज ने मुख्य वक्ता एवं वक्ताओं का फूल माला देकर स्वागत किया। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर राजेश श्योरान ने कहा, परिषद अनुसंधानिक कार्य बढ़ चढ़ कर रही है। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर मित्तल ने अपने वक्तव्य में हरियाणा के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताते हुए कहा कि हरियाणा का स्वतंत्रता आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान रहा। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने सद्भावना, भाईचारा, शांति का संदेश यहीं से दिया। आज हरियाणा प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के पथ पर है। पत्रकारों से बातचीत में उप कुलपति ने कहा कि हमारे इतिहास में से बहुत से लोग हैं जिनके योगदान को अनदेखा किया गया है। सेमिनार का उद्देश्य ऐसे ही महान योद्धाओं को और उनके जीवन गाथा को उजागर करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान सके। सर, आज जो ये सेमिनार का जो आयोजन किया गया है, तो इसका मुख्य क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताएं। BLGS कॉलेज जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, इसने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ मिलकर इस सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें जिन भी लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने भारत के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया और जो किसी कारण से उनको अभी तक हिस्ट्री में या आगे उनको हम बाहर नहीं ला पाए, अनसंग हीरो जिसको कहते हैं, उनके योगदान को याद करना, उनके ऊपर शोध करना, लोगों तक उनके योगदान को ले जाना, इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों में जिन भी, क्योंकि हरियाणा का जो 1857 की पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं, उसमें बहुत योगदान रहा और इनफैक्ट वो अम्बाला से ही कहते हैं कि 10 मई को शुरू हुआ था। उसके बाद आप जहाँ पर भी देखोगे, चाहे वो हिसार, रिवाड़ी, जींद, सिरसा, रोहतक, इन सब क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर उस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनमें से कुछ को याद करते हैं, कुछ को याद नहीं किसी कारण से आ पाते, तो उन सब के योगदान को इसमें याद करना और बच्चों तक, लोगों तक उसको पहुंचाना। सरकार ने भी इसमें बहुत सराहनीय काम किया और जो शिक्षण संस्थान हैं उनका भी एक ये कर्तव्य या उनका भी एक उद्देश्य बन जाता है कि वो इस पे शोध करें और आगे इस योगदान को लोगों के समक्ष रखें। प्राचीन समय की तुलना, देखिए, प्राचीन काल में भारत की जो शिक्षा थी वो बहुत उच्च स्तर की रही। हम सब जानते हैं कि लगभग 18वीं शताब्दी तक भी भारत का जो पूरे विश्व का उत्पादन था उसका लगभग 1/4 भाग वो भारत से होता था। और भारत की, चाहे वो मलमल हो, डाई हो, कलर हो, स्पाइसेस हो, ट्रेड, ये सारा बहुत उच्च श्रेणी का था। ये तभी ऊंचा हो सकता है जब वहाँ की शिक्षा अच्छी हो। और शिक्षा केवल वो डिग्री वाली नहीं थी, वो काम से जोड़ती थी, काम सिखाती थी, हाथ से काम कैसे किया जाता है उसके ऊपर जोड़ती। गांव गांव हमारे खेती और उद्योग छोटे छोटे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, आर्टिशन और ये इस तरीके का था। तो पुरानी जो ज्ञान पद्धति थी, जो शिक्षा थी प्रणाली, वो बहुत अच्छी थी। मगर अंग्रेज़ों के काल में इसमें विकृतियाँ आई और इस अंग्रेजी जो पद्धति और ये वेस्टर्न जो शिक्षा थी, इसने हमें अपने जो रूट्स थे, जड़ें थी, उनसे थोड़ा सा अलग किया और लोग नौकरी की तरफ भागने लगे। और हम सब जानते हैं कि भारत की जो 15 से 29 आयु के वर्ग के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, युवा शक्ति है, वो 37 करोड़ के करीब हैं। उन सबको सरकारी नौकरियां देना तो किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए उनको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, शिक्षा में उनको कौशल देना पड़ेगा और शिक्षा ऐसी हो जो काम से जुड़े, काम से दूर ना करें
और जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी उससे भी जोड़ें। और जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको स्वरोजगार और उद्यमशीलता इस विषय पर उनको हमें प्रेरित करना पड़ेगा। उनकी जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, मानसिकता, वो जॉब सीकर की ना बना के जॉब प्रोवाइडर की होनी चाहिए। और जगह जगह छोटे छोटे लघु और छोटे उद्योग, इन कामों में जोड़कर विद्यार्थियों को उनमें जोखिम लेने की क्षमता पैदा करना, उनको अपने आसपास के क्षेत्र में जो हो रहा है उससे ज्ञान से अवगत कराना, उन समस्याओं से अवगत कराना, और उनकी जो दिमाग है उन प्रॉब्लम्स जो हम आसपास के में फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम के समाधान में उनके माइंड को लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। यदि ये मेंटेलिटी उनकी लगेगी और हम शिक्षा में जो लोग लगे हुए हैं वो इस भावना को वहाँ तक ले जाते हैं, तो इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। और जो लोग, बच्चे आज सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं, उससे दूर हटकर वो अपना व्यवसाय और दूसरों को रोजगार देने का जो उद्यमशीलता का गुण है उसको प्रमोट करेंगे। यही आवश्यक है। लंबा